हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं 5-6 दिन से क्लास नहीं हो रहा था कुछ कारण वजह से। अब जो है क्लास कंटिन्यू रखेंगे। चलिए सिविक्स का चैप्टर 5 लेकर आए हैं। पॉलिटिकल का इसको क्या कहते हैं? सिविक्स, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, क्लास 8 का चैप्टर 5। न्यू पुराने जितना भी स्टूडेंट है सब अच्छे से उतार लीजिएगा और देखिएगा। हसियाकरण की समझ, हाशियाकरण की समझ। चलिए देखते हैं पहला का क्वेश्चन आंसर दिया है। सीमांतीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं और इसके दो या अधिक वाक्यों अपने शब्दों को लिखें। सीमांतीकरण या हाशियाकरण एक ऐसा शब्द है जो समाज के उन समूहों को संदर्भित करता है जो अतीत में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों को अपेक्षित रहे हैं और मार्जिनलाइजेशन शब्द मार्जिन से आया है और जिसका अर्थ बाहरी इलाकों या परिधि पर होता है, और जब इसे किसी विशिष्ट समुदाय या जनजाति पर लागू किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि एक विशेष वर्ग, जाति या जनजाति को मुख्यधारा के समाज से बाहर रखा गया है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। 2 नंबर देखिए क्या बोलता है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन सर क्या बोलता है। आदिवासी लगातार हाशियों पर रखे और खिसकते जा रहे हैं और 2 कारण बताएं। निम्नलिखित 2 कारणों और से आदिवासी तेजी से हाशिए पर जा रहे हैं और मुख्यधारा के भारतीय समाज से एक अलग संस्कृति, भाषा और परंपराओं का पालन करते हैं और जो गलत तरीके से उन्हें विदेश, आदिम और पिछड़े के रूप में वह वर्गीकृत करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, वे प्रकृति के निकट जीवन जीने के आदी हो गए हैं और जंगलों की कटाई के कारण वे शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और जहां वे खुद को जगह से बाहर महसूस करते हैं और अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत अलग जीवन शैली के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन आंसर क्या बोलता है कि आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका एक कारण बताएं। अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संविधान के सुरक्षा उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि वे सुनिश्चित करने की भारत की संस्कृति विविधता को बड़े पैमाने पर एकात्मक बनने से बचाया जाए और वे सभी के लिए समानता और न्याय को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए। अल्पसंख्यक में हाशियाकरण वाले हिस्सों को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग उन समुदायों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिसकी संख्या बाकी आदिम आबादी की तुलना में कम है और इसमें बिजली संसाधनों तक पहुंच में मुद्दे शामिल हैं और संस्कृति और सामाजिक आयाम भी शामिल हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं और जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक अहिंसाई आसियाई समुदाय है और इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर 2 तर्क पेश कीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर। मुसलमान एक हाशिए पर रहने वाला समुदाय है। कथन में समर्थन में 2 कारणों। पहला, जैसा बुनियादी सुविधाओं, साक्षरता दर और सार्वजनिक रोजगार के आंकड़ों से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय के देश के सामाजिक आर्थिक विकास
से लाभ उठाने में सक्षम नहीं हुआ है। केवल 55-12% मतलब 5,512% हिंदुओं की तुलना में 63-16% मुसलमान कच्चे घरों में रहते हैं और 2001 से सर्वेक्षण के मुसलमानों के बीच साक्षरता दर सबसे 59% थी और दूसरे उनकी रीति रिवाज अन्य धर्म समुदायों से इतने अलग हैं कि उन्होंने हमसे से बाकी लोगों के अलग माना जाता है और जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अनुचित व्यवहार और भेदभाव होता है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आंसर भाव कितना आती है। कल्पना कल्पना कीजिए कि आप टेलीविजन पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं और आपकी एक दोस्त आपके नजदीक बैठी है। वह अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को देखो और कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। और उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे और उनमें से 3 बातें लिखें। भारत के आदिवासियों के बारे में मैं मित्र को 3 बातें बताऊंगा। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि मूल निवासी वे जंगलों के निकट रहते थे और अक्सर रहते हैं। आदिवासी एक समरूप जनसंख्या नहीं है। भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह है। आदिवासी की अपनी भाषाएं जिन्होंने बंगाली और संथाली जैसे मुख्य धारा भाषाओं को प्रभावित किया है और जो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए 7 नंबर क्या बोलता है। चित्र कथा पट में आपने देखा है कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासियों के बारे में एक कहानी बना कर उसकी मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ उदाहरण के तौर पर एक कहानी नीचे दी गई। एक गांव में एक आदिवासी समूह रहता था। वे वहां शांति में रहते थे और अपनी जरूरतों और आसपास की जमीन पर जंगलों से पूरी करते थे। और एक दिन कुछ अजनबी एक सरकारी दस्तावेज के साथ उनके गांव पहुंचे और घोषणा की कि वह जमीन जहां आदिवासी रहते थे और वह श्री शर्मा एक उद्योगपति की है और इसीलिए उन्हें गांव खाली करना होगा क्योंकि श्री शर्मा वहां एक उद्योग स्थापित करना चाहते थे। और जब आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने के लिए सहमत नहीं हुए तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया गया। श्री शर्मा ने अतः व्यक्तिगत रूप में गांव के दौरा करने का फैसला किया और उन्हें कुछ पैसों देकर सौदा तय करने की कोशिश की। अपने बेटे के साथ गांव आते समय उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए और उनका बेटा घाटी गिर गया लेकिन बच गया। जब श्री शर्मा की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को कुछ ग्रामीणों से घिरा हुआ पाया। उन्होंने पता चला कि उन्होंने जंगली में उपलब्ध औषधि या जड़ी बूटियों की मदद से उनके बेटों की जान बधाई है। श्री शर्मा को पता चला कि वे लोग उसी आदिवासी के समूह के थे जिन्हें वो उनकी जमीन से बेदखल करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? बेदखल करना चाहते थे। बेदखल करना चाहते थे। अतः श्री शर्मा ने आदिवासियों से माफी मांगी और गांव में उद्योग स्थापित करने का अपना विचार वापस ले लिया। उन्होंने एहसास हुआ कि जिन लोगों ने उनके बेटे की जान बचाई उनकी जिंदगी बर्बाद करना उचित नहीं होगा। चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। क्या आप अपना इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक आसियाकरण और सामाजिक आसियाकरण आपस में जुड़े हुए क्यों? चलिए देखते हैं इसका आंसर। आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं है की जा सकती और आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है और शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सार्वजनिक हाशियाकरण के कारण होती है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। और एक समय था कि जब देश के सीमित संसाधन थे तो इसकी
वजह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, और इनमें से एक वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं। उनके पास संसाधन नहीं थे, स्कूल नहीं थे, सड़कें नहीं थी। इस तरह से वे सामाजिक रूप से भी पिछड़ते चले गए, और इस प्रकार वह कहते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन ही सार्वजनिक पिछड़ेपन का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ छठा चैप्टर आ गया। आज क्लास यहीं पर रखते हैं। छठा चैप्टर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आज वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं।